किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूँगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण है। संजय बताते हुए कि अंध राजा धृतराष्ट्र को, मेरी सेना में स्वयं आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि है जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। तात्पर्य, दुर्योधन उन अद्वितीय योद्धा वीरों का उल्लेख करता है जो सदैव विजयी होते रहे हैं। विकर्ण दुर्योधन का भाई है, अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र है और सोमदत्ती या भूरिश्रवा वाल्मीकियों के राजा का पुत्र है। कर्ण अर्जुन का आधा भाई है क्योंकि वह कुंती के गर्भ से राजा पांडु के साथ विवाहित होने के पूर्व उत्पन्न हुआ था। कृपाचार्य की जुड़वा बहन द्रोणाचार्य को ब्याही थी। ऐसे अन्य अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए खड़ा होंगे। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित है और युद्ध विद्या में निपुण है। जहाँ तक अन्यों का तथा जयद्रथ, कृतवर्मा तथा शल्य का संबंध है, वे सब दुर्योधन के लिए अपनी प्राणों को भी आहुति देने के लिए तैयार है। दूसरे शब्दों में यह पूर्व निश्चित है कि वे अब पापी दुर्योधन के दल में सम्मिलित होने के कारण कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारे जाएंगे। निस्संदेह अपने मित्रों के संयुक्त शक्ति के कारण दुर्योधन अपना विजय की प्राप्ति अश्वत्थ था। हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित है, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। यहाँ पर दुर्योधन ने तुलनात्मक शक्ति का अनुमान प्रस्तुत किया है। वह सोचता है कि अत्यंत अनुभवी सेनानायक भीष्म पितामह के द्वारा विशेष रूप से संरक्षित होने के कारण उसकी सशस्त्र सेनाओं की शक्ति अपरिमेय है। दूसरी ओर पांडवों की सेनाएं सीमित है क्योंकि उनकी सुरक्षा एक कम अनुभवी नायक भीम द्वारा की जा रही है जो भीष्म की तुलना में नगण्य है। दुर्योधन सदैव भीम से ईर्ष्या करता है क्योंकि वह जानता था कि यदि उसकी मृत्यु कभी हुई तो वो भीम के द्वारा ही होगी, किंतु साथ ही उसे दृढ़ विश्वास था कि भीष्म की उपस्थिति में उसकी विजय निश्चित है क्योंकि भीष्म कहीं अधिक उत्कृष्ट सेनापति हैं। वह युद्ध में विजयी होगा, वह उसका दृढ़ निश्चित था। अतः सेन व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह की पूरी सहायता दें। अर्थात भीष्म पितामह के शौर्य की प्रशंसा करने के बाद दुर्योधन ने सोचा कि कहीं अन्य योद्धा यह न समझ ले कि उन्हें कम महत्व दिया जा रहा है। अतः दुर्योधन ने अपने सहज कूटनीति के ढंग से स्थिति संभालने के उद्देश्य से उपयुक्त शब्द कहे। उसने बलपूर्वक कहा कि भीष्मदेव निसंदेह महानतम योद्धा है, किंतु अब वे बुद्ध हो चुके हैं। अतः प्रत्येक सैनिक को चाहिए कि चारों ओर से उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखे। हो सकता है कि वे किसी एक दिशा में युद्ध करने में लग जाएं और शत्रु इस व्यवस्था का लाभ उठा ले। अतः ये आवश्यक है कि अन्य योद्धा मोर्चा पर अपनी अपनी स्थिति पर अड़िग रहे और शत्रु को व्यूह न तोड़ने दे। दुर्योधन को पूर्ण विश्वास था कि कुरुओं की विजय भीष्मदेव की उपस्थिति पर निर्भर है। उसे युद्ध में भीष्मदेव तथा द्रोणाचार्य के पूर्ण सहयोग की आशा थी, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि इस दोनों ने उस समय एक शब्द भी नहीं कहा था जब अर्जुन की पत्नी द्रौपदी को असहायावस्था में भरी सभा में नग्न किया जा रहा था और जब उसने उनसे न्याय की भीख मांगी थी, यह जानते हुए भी कि इन दोनों सेनापतियों के मन में पांडवों के लिए स्नेह था। दुर्योधन को आशा थी कि वे इस स्नेह के उसी तरह त्याग देंगे
जिस तरह उन्होंने ध्रुत क्रीड़ा के अवसर पर किया था। तब कुरुवंश के वयोबुद्ध परम प्रतापी एवं बुद्ध पितामह ने सिंह गर्जन की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिसमें दुर्योधन को हर्ष हुआ। तात्पर्य, कुरुवंश के वयोबुद्ध पितामह अपने पुत्र दुर्योधन का मनोभाव जान गए और उसके प्रति अपनी स्वाभाविक दयावश उन्होंने उसे प्रसन्न करने के लिए अत्यंत उच्च स्वर से अपना शंख बजाया, जो उसकी सिंह के समान स्थिति के अनुरूप था। अप्रत्यक्ष रूप में शंख द्वारा प्रतीकात्मक ढंग से उन्होंने अपने हताश पुत्र दुर्योधन को बता दिया कि उन्हें युद्ध में विजय की आशा नहीं है, क्योंकि दूसरे पक्ष से साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। फिर भी युद्ध का मार्गदर्शन करना उनका कर्तव्य था और इस संबंध में वे कोई कसर नहीं रखेंगे। तत्पश्चात शंख, नगाड़े, बिगुल, तुरही तथा सिंह सहसा एक साथ बजा उठे। वह समवेत स्वर अत्यंत कोलाहलपूर्ण था। भीष्मदेव द्वारा बजाए गए शंख की तुलना में कृष्ण तथा अर्जुन के शंखों का दिव्य कहा गया है। दिव्य शंखों के नाद से यह सूचित हो रहा था कि दूसरे पक्षी विजय की कोई आशा न थी, क्योंकि कृष्ण पांडवों के पक्ष में थे। जयस्तु पांडु मूर्नाया येषां पक्षे जनार्दन। जय सदा पांडु के पुत्र जैसों की होती है, क्योंकि भगवान कृष्ण उनके साथ है, और जहाँ जहाँ भगवान विद्यमान है वहीं वहीं लक्ष्मी भी रहती है, क्योंकि वे अपनी माता के बिना नहीं रह सकती। अतः जैसा कि विष्णु या भगवान कृष्ण के शंख द्वारा उत्पन्न दिव्य ध्वनि से सूचित हो रहा था, विजय तथा श्री दोनों ही अर्जुन की प्रतीक्षा कर रही है। इसके अतिरिक्त जिस रथ में दोनों मित्र आसीन थे वह अर्जुन को अग्नि देवता द्वारा प्रदत्त था, और इससे सूचित हो रहा था कि तीनों लोकों में जहाँ कहीं भी ये जाएगा वहाँ विजय निश्चित है। भगवान कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया। अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अति भोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्र नामक भयंकर शंख बजाया। अर्थात इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण को ऋषिकेश कहा गया है, क्योंकि वे ही समस्त इंद्रियों के स्वामी है। सारे जीव उनके भित्रांत के है, अंतः जीवों की इंद्रियां भी उनकी इंद्रियों के अंश है। चूँकि निर्विशेषवादी जीवों की इंद्रियों का कारण बताए में असमर्थ है, इसीलिए वे जीवों को इंद्रिय रहित तथा निर्विशेष कहने के लिए उत्सुक रहते हैं। भगवान समस्त जीवों के हृदय में स्थित होकर उनके इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, किंतु वे इस निर्देशन करते हैं कि जीव उनकी शरण ग्रहण कर ले और विशुद्ध भक्त की इंद्रियों का तो वे प्रत्यक्ष निर्देशन करते हैं। यहाँ कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान कृष्ण अर्जुन की दिव्य इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, इसीलिए उसको ऋषिकेश कहा गया है। भगवान के विविध कार्यों के अनुसार उनके भिन्न भिन्न नाम है। उदाहरण, इसका नाम एक मधुसूदन है, क्योंकि उन्होंने मधु नाम के असुर को मारा था। वे गौओं को तथा इंद्रियों को आनंद देने का कारण गोविंद कहलाते हैं। वसुदेव के पुत्र होने के कारण उनका नाम वासुदेव है। देवकी को माता रूप में स्वीकार करने के कारण उनका नाम देवकी नंदन है। वृंदावन में यशोदा के साथ बाल लीलाएं करने के कारण यशोदा नंदन है। अपने मित्र अर्जुन का सारथी बनने के कारण पार्थ सारथी है। इसी प्रकार उनका एक नाम ऋषिकेश है, क्योंकि उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन का निर्देशन किया। इस श्लोक में अर्जुन को धनंजय कहा गया है, क्योंकि जब इनके बड़े भाई को विभिन्न यज्ञ संपन्न करने के लिए धन की आवश्यकता हुई थी, तो उसे प्राप्त करने में इन्होंने सहायता की थी। इसी प्रकार भीम वृकोधर कहलाते हैं, क्योंकि जैसे वो अधिक खाते हैं उसी प्रकार वो
अति मानवीय कार्य करने वाले हैं, जिसे हिडिम्बासुर का वध, अतः पांडवों के पक्ष में श्री कृष्ण इत्यादि विभिन्न व्यक्तियों द्वारा विशेष प्रकार के शंखों को बजाया जाना युद्ध करने वाले सैनिकों के लिए अत्यंत प्रेरणादायक था।